जो नेपाल में मिलते हैं गंडकी नदी में। तो ऐसे छोटे से शालिग्राम जी की नंद बाबा रोज पूजा करते हैं। उनको बढ़िया थाली में बिठाते हैं। पहले तो भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, फिर दही चढ़ाते हैं, फिर भगवान के ऊपर घी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में पंचामृत बना करके भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाते हैं। ये दृश्य लाला कई दिनों से देख रहे हैं। अब जैसे ही भगवान के ऊपर शहद चढ़ता हो, लाला के मुंह से लाल टपक जाती है। लाला सोचते कि रोज ये भगवान शहद में नहाते हैं तो कितने मीठे हो गए होंगे। और एक दिन नंद बाबा भगवान की पूजा करके टिक्की लगा करके और माला फेरने के लिए आंख बंद करके बैठ गए। लाला गए सरकते 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 और उन्होंने जाकर के वो जो भगवान थे पत्थर के, उनको उठा करके अपने मुंह में धर लिया और जोर जोर से उनको चूसने लगे। उनको लगा कि इसके अंदर से कहीं शहद निकलेगी, इसके अंदर से रोज शहद से नहाते हैं तो इनके अंदर कितनी शहद भरी होगी। मुंह में दबा करके बैठे हैं। इतनी देर में नंद बाबा की माला खत्म हुई। नंद बाबा ने पटिए पर देखा तो भगवान गायब। अब नंद बाबा उठ करके इधर देखे उधर देखे। यशोदा से पूछे, यशोदा अरे मैंने भगवान की अभी पूजा करी, कहां गए भगवान, कहां चले गए। दोनों पति पत्नी ढूंढ रहे हैं। अब पास में लाला बैठे हैं मुंह दबा करके। अब नंद बाबा ने देखा कि लाला का मुंह तो छोटा सा है, पर आज इतना मुंह फुला के कैसे बैठे हैं। वो लाला तेरे मुंह के अंदर क्या है। भगवान ने पहले तो ऐसे गर्दन हिलाई, कुछ भी नहीं है। अब लाला जब बोलते नहीं है तो नंद बाबा समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ मुंह में इसने भरा हुआ है। और जैसे ही नंद बाबा ने पीछे से लाला को छोटी सी चपत लगाई और महाराज छोटे से लाला के मुंह में से भगवान निकल करके नीचे गिर पड़े। नंद बाबा भगवान को लेकर के पूरे गांव में दौड़ लगाने लगे। अरे मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, अरे ये भगवान की पूजा में कब से कर रहा हूँ, 50 वर्ष हो गए, पता नहीं कहां से लेके आया था। देखो यशोदा तुम्हारे लाला ने मेरे भगवान को मुंह में रख लिया, मेरे भगवान झूठे कर दिए। मुझे वापस जाना पड़ेगा शालिग्राम जी को लेने के लिए। यमुना जी में जाकर के उन शालिग्राम जी को भगवान धुलाते हैं और उस दिन से कपड़े में बांध करके सबसे ऊपर अटारी है उसके अंदर नंद बाबा भगवान को रखने लग गए। यहां से लाला के उद्यम चालू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। और एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने विचार किया कि राम जी का जन्म हुआ था तो काग भुषुंडी और हम दोनों ने 1 महीने तक अयोध्या में रहकर के भगवान की बाल लीलाएं देखी, भगवान का जन्म उत्सव देखा था। लेकिन भगवान को गए हुए 1.5 वर्ष हो गया, मैं अभी तक भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया। और आज महादेव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज किसी भी हालत में मुझे भगवान की उस बाल रूपी झांकी को देखना है। और भगवान शंकर ने सोचा कि ऐसे बन करके जाऊंगा तो यशोदा माता कभी घुसना नहीं देगी। तो भगवान ने अपना रूप परिवर्तन किया। भगवान के गले में जो 10-12 नाग थे उनमें से भगवान ने 2-4 को तो नीचे पटक दिया, भैया बोले कि तुम थोड़े दिन विश्राम करो, मैं आता हूं। लेकिन फिर भी जाते जाते 2-4 नाग तो भगवान के गले में, हाथ में, मुंह में, कान में लपेट रही गए। बढ़िया भगवान ने भभूति लगाई, बागांबर पहनी और हाथ में चिमटा लिया, एक हाथ में कमंडल लिया और भगवान भोलेनाथ नंद भवन के बाहर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन भिक्षाम देहि। यशोदा माता निकली। यशोदा माता ने बाहर आकर के हाथ जोड़े, प्रणाम किया। बताइए महाराज क्या सेवा करें, कहां से पधारे हैं आप, हमारे ब्रज के तो नहीं लगते हो। बोले कि भैया हम बहुत दूर से आए हैं, कैलाश पर्वत के नीचे बद्री धाम में हमारा निवास है और हमारा नाम शंकरानंद महाराज है, तपस्वी है, योगी है। और हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ कोई लाला है, तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। अब यशोदा मैया को लगा कि ये कोई कंस का भेजा हुआ राक्षस है। अभी तक मेरे लाला को मारने के लिए 3 राक्षस तो आ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये 4था राक्षस हो। और इसका ऐसा डरावना रूप, गले में नाग, और उस नाग को देख करके यशोदा मैया डर गई। बोले कि बाबा तुमने कभी आईने में आपकी शक्ल देखी है?
अरे आपके रूप को देख करके मैं डर रही हूं तो मेरे लाला को कैसा लगेगा? आपके गले में इतना लंबा सांप है, अरे कम से कम सांप को तो रख के आते हैं। बाबा कहते हैं मैया तू अपने लाला को नहीं पहचानती है? अरे मैं तो अपने गले में केवल एक नाग लपेट करके फिरता हूं। तुम्हारा लाला तो 1000 फन वाले सांप पर रोज सोता है, उसका तो बिस्तर ही सांपों का है। मेरे गले में तो एक नाग है, लेकिन तुम्हारा लाला तो वैकुंठ में 1000 नाग के शेष नाग की शैया पर लेटता है। मैया बोले कि ये कहीं चिलम लगा के आया है और आज ज्यादा लगा ली इसने। बोले मेरा 1.5 साल का लाला सांप का फोटो देख ले तो दिन भर रोता है, और तुम कह रहे हो कोई सांप के बिस्तर पर सोता है? अरे अभी अभी लाला को पालने में सुला करके आई हो, क्यों झूठ बोलते हो महाराज? बोले कि मैया तुम बड़ी भोली हो, तुम जानती नहीं हो अपने लाला को, तुम एक बार आके दर्शन तो कराओ। मैया ने कहा कि महाराज दर्शन तो कराऊंगी नहीं, भोजन पानी करना हो तो कर लो, नहीं तो ये रास्ता पड़ा निकलो बाहर। बोले कि मैया आप हमें जानते नहीं हो, हम बहुत हठी योगी हैं, एक बार अगर समाधि लगा लेते हैं तो फिर हमारी समाधि कब खुलेगी ये तुम्हें भी नहीं पता। जीवन भर तुम्हारे द्वार पर बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं दर्शन करे बिना। यशोदा मैया बोले कि महाराज आप मुझे भी नहीं पहचानते हो, मेरा भी नाम यशोदा है। हमारे घर में ऐसे 11 दरवाजे हैं, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लूंगी, बाकी 10 दरवाजों से काम चला लूंगी, लेकिन मैं भी दरवाजा खोलने वाली नहीं हूँ। अब इधर बाबा हट कर रहे हैं, इधर मैया हट कर रही हैं, ऐसी अद्भुत झांकी चल रही है महाराज। जा रे जाहो जोगी ऐसी बातें क्यों बनाए, और लाल अभी है सोया तू भिक्षा क्यों न ले जाए। अरे मांगे वो दूंगी मैं झट से निकाल के। यशोदा मां समझा रही है भोले बाबा को, भोले बाबा कह रहे क्या? नंद के लाला का तेरे गोपाला का दर्शन करा दे मोहे आज। नंद के लाला का तेरे गोपाला का दर्शन